आज मैं आप लोगों के साथ मेरी क्रीवा का इवनिंग से लेके नाइट रूटीन शेयर करने वाली हूँ। आप वैसे तो आप लोगों को पता ही है मेरी क्रीवा 4 मंथ की हो गई है। इनफैक्ट 4 मंथ भी कम मतलब ख़त्म होने वाला है, 5 मंथ लगने वाला है। सो अभी मैं अपनी मायके आई हूँ। आप लोगों ने पिछला व्लॉग देखा ही होगा, वीडियो देखा ही होगा। सो यहाँ की जो मेरी क्रीवा की जो भी रूटीन है वो मैं आज इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पे मैं क्रीवा का मिल्क रेडी कर रही हूँ। ये ब्रेस्ट मिल्क ही है। मैं ब्रेस्ट मिल्क इस तरह से बॉटल में क्यों दे रही हूँ वो मैं अलग से वीडियो आने वाला है। आज मैं आप लोगों के साथ मेरी क्रीवा की इवनिंग टू नाइट रूटीन है वो शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि आप लोगों ने पिछला व्लॉग देखा होगा तो पता ही होगा मैं मम्मी के घर आई हूँ। क्रीवा की तबीयत ख़राब हो गई थी अचानक से और ये सब हो गया तो बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रहे थे। फाइनली बैक टू वर्क स्टार्ट करते हैं। और अभी मैं क्रीवा का जो है वो दूध लेके आई हूँ। ये ब्रेस्ट मिल्क ही है। सो यहाँ पे मेरा क्रीवा का मिल्क रेडी है। ये लव लैब की ये न्यू फीडिंग बॉटल मैंने परचेज़ की है ऑनलाइन। सो इसके ऊपर भी मैं डिटेल में वीडियो शेयर करने वाले हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी न्यू मम्मी है। गाइस सच में बहुत अच्छी ये बॉटल है। एक तो बहुत कम मेहनत लगती है इसे वॉश करने में, वरना प्लास्टिक की बॉटल होती है तो गर्म पानी में लीक करो और बहुत सारे नाटक करने पड़ते हैं। लेकिन इसके साथ ये स्टील की बॉटल है। सो इसके साथ आप क्या बोलते हैं बर्तन वॉश करने का जो लिक्विड है उससे भी आप आसानी से वॉश कर सकते हैं। मुझे ये बॉटल बहुत यूज़फुल लगी क्रीवा के लिए, हाइजीनिक भी है। और क्रीवा अभी इससे फीडिंग इतने अच्छे से नहीं कर रही है। क्रीवा को पता ही नहीं है कि बॉटल से भी दूध आता है, क्योंकि क्रीवा को जब से आई थी तब से इंजेक्शन में दूध पिलाते थे और बॉटल की आदत ही नहीं डाली। आप लोग देख ही सकते हैं वीडियो में ये कैसे कर रही है। इसे लगता है कि ये कोई खिलौना है मेरे लिए और मुझे खेलना है इसके साथ। कभी कभी बहुत भूख लगती है ना तो पी लेती है। मैं क्या करती हूँ गाइस, क्रीवा ना बॉटल में दूध नहीं पीती है, पता नहीं इससे लगता है ये एक खिलौना है या फिर क्या लगता है। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी इसे बहुत भूख लगती है मालिश कराने के बाद मैं इसे सुलाती हूँ, तो जब ये उठती है तब इसे बहुत भूख लगती है तब मैं ये बॉटल वाला दूध जो है वो दे देती हूँ। ब्रेस्ट मिल्क ही है बॉटल में भी। और बॉटल में इस तरह से ब्रेस्ट मिल्क क्यों दे रही हूँ इसके ऊपर अभी तो मैं आप लोगों को कुछ नहीं बता पाऊँगी, लेकिन कोशिश करूँगी बच्चे के साथ अगर हो पाए तो मैं आप लोगों के साथ जो ये जर्नी है वो मैं आप लोगों के साथ जल्द शेयर करूँ। क्योंकि बहुत सारी न्यू मम्मी और बहुत सारी मॉम मेरे साथ जुड़ी हुई है, तो आप लोगों के साथ शेयर करना तो बनता है। और ये रहे डेनिस, क्योंकि डेनिस की तबीयत ख़राब है तो ये सब चक्कर में हम लोग ना यहाँ पे अभी रुके हैं। देखते हैं अभी 2-3 दिन तक और है, क्योंकि एक फंक्शन है, एक फंक्शन में भी हम लोगों को जाना है। तो क्रीवा में आप लोगों को दिखाती हूँ क्या कर रही है, कैसे दूध पी रही है। क्रीवा को लगता है कि ये मेरा खिलौना है, ऐसी रहती है। देखो क्रीवा मम छे दिखू मम। आप लोग बताएं मैं क्या करूं, क्योंकि क्रीवा ना 3 मंथ की थी तब तक तो मैंने इंजेक्शन से ही पिलाया है क्रीवा को। जो भी मैं फार्मूला मिल्क वगैरह देती थी, फार्मूला मिल्क तो अभी मैंने बंद कर दिया क्रीवा का। बस क्रीवा ब्रेस्ट फीडिंग ही, क्रीवा को ना बस ब्रेस्ट मिल्क ही दे रही हूँ। और क्या बता रही थी, हाँ, तो इंजेक्शन से ही क्रीवा को पीने की आदत थी। बॉटल से क्रीवा को पता ही नहीं कि इसमें दूध आता है। जब बहुत भूख लगती ना तब पता नहीं पी लेती है। लेकिन चलिए मैं क्रीवा को पहले पेट पूजा करा लेती हूँ, क्रीवा का मुंह करा लेती हूँ, फिर बाद में मैं आप लोगों को मिलती हूँ। बने रहेगा और कोशिश करूँगी जो भी क्रीवा की इवनिंग टू नाइट रूटीन है, इवनिंग से लेकर नाइट में क्रीवा क्या क्या करती है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। क्रीवा और गाइस यहाँ पे ना हम लोग अभी क्रीवा को ऐसे ही खुला छोड़ते हैं, मतलब झूले में पूरा दिन नहीं रखते हैं। जब मालिश करने के बाद मैं क्रीवा को सुलाती हूँ ना तभी मैं झूले में डालती हूँ, बाकी पूरा दिन ऐसे ही नीचे ही खेलती रहती है। नीचे गाइस क्या होता है, गद्दे बिछा के मैं क्रीवा को इस तरह से, क्रीवा ना बहुत अच्छे से फ्रीडम से खेलती रहती है और अपने जो हाथ पैर है वो बहुत अच्छे से वो चला पाती है। इसलिए मैं क्रीवा को
खुले में इस तरह से नीचे रखती हूँ ताकि वो जो एक्टिविटीज़ है सारी कर पाए, वरना झूले में बच्चा शांत तो रहेगा लेकिन जो भी एक्टिविटीज़ है वो नहीं कर पाएगा। इसलिए जितना हो सके इतना गाइस आप लोग भी अपने बच्चे को ऐसे ही नीचे खुला छोड़ें, कुछ अच्छे से गद्दा वगैरह बिछा दीजिए और बच्चा खेलता रहेगा और आप अपना काम भी कर सकते हैं किचन का वगैरह। अगर आप किचन में हो तो किचन में बिछा दीजिए, अगर आप आगे लिविंग एरिया में कुछ काम कर रहे हैं तो वहाँ पे बिछा दीजिए। तो बच्चा ना आपको देख देख के खेलता भी रहेगा और आप अपने काम भी कर पाओगे। तो मैं तो ऐसा ही करती हूँ। नहीं क्रीवो, देखो गाइस कैसे ये बॉटल के साथ खेल रही है। क्रीवो लाग से देखो, એવું नहीं कराय। क्रीवो आ मॉम છે આ ક્રીવાનું એવું નહીં કરે દીકા, લાગશે તને હમણાં। तो गाइस यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपनी राब और शायद आपको फ़ैन का आवाज़ आ सकता है क्योंकि अभी फ़िलहाल की बात करूँ तो फ़ैन के बिना बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत गर्मी है यहाँ पे गुजरात में। आज सुबह ना गाइस क्रीवा के साथ मालिश वगैरह करने में बहुत लेट हो गया था, फिर इसके बाद मैं चली गई थी मार्केट कहीं, तो इस चक्कर में आज मेरी रात रह गई। तो मैं अभी शाम को बना रही हूँ। मैं ऐसा ही करती हूँ, अगर सुबह मैं स्किप भी कर दूँ ना तो शाम के वक्त या फिर रात को सोते वक्त मैं ज़रूर पीती हूँ राब, लेकिन दिन में एक बार राब पीने की कोशिश करती हूँ। और राब की रेसिपी ऑलरेडी मैंने शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ, अभी 2-3 बार व्लॉग में भी कर चुकी हूँ। और अभी समझो एक दिन पहले ही मैंने एक वीडियो डाला है, तो इसमें भी मैंने आप लोगों के साथ रात की डिटेल में जो है वो रेसिपी शेयर कर दी है। आपको भी ज़रूर पीना चाहिए अगर आपकी भी डिलीवरी हुई है अभी अभी और आप भी न्यू मम्मी बने हो या फिर आप मम्मी बन चुके हो, आपको ज़रूर राब पीना चाहिए, बहुत हेल्दी है। यहाँ पे गाइस मैं लेकर बैठी हूँ वेजिटेबल्स कट करने के लिए और यहाँ पे मेरी क्रीवा मुझे कर रही है परेशान, पता नहीं क्या हुआ है इसे। जस्ट मैं फीडिंग करा के आई हूँ, लेकिन हाँ ठीक है, अभी मैं फीडिंग करा के आई हूँ क्रीवा को, लेकिन फिर भी पता नहीं इसे क्या हुआ है। बच्चे ना जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ना तो जितना समझने लगते हैं ना चीज़ों को उतना परेशान करने लगते हैं। मेरी क्रीवा ना जब छोटी थी तब बहुत शांत थी, बस पड़ी रहती थी। अभी ना सबके साथ घूमना चाहिए, सबके साथ है ना। क्रीवा ना सब बताई सकते फरवानो गमे ने पता नहीं इसको क्या चाहिए अभी भी। શું જોઈતું છે ક્રીવને? હા ફરવાનું જોઈએ? શું જોઈતું છે? હા વાંદરી શું જોઈતું છે? एक तो क्रिया के डैडी की भी तबीयत खराब है, बाकी वो भी संभाल लेते हैं। अभी देखते हैं, मम्मी किचन में कुछ काम कर रही है, मैं यहाँ पे वेजिटेबल्स कट कर रही हूँ, लेकिन क्रीवा मुझे नहीं करने दे रही है। मैं सोच रही हूँ क्रीवा को ना अभी थोड़ी देर के लिए झूले में रखूँ तो वो अपने आप सो जाए से। अरे मम्मा झूले में रखे ने, चलो चाल तो क्रीवा जैसे झूला में आवे, मम्मा ने बहुत परेशान करतू है ने एटले हाँ ने। चलो फिर गाइस मैं इसे झूले में रखती हूँ और फिर काम करते हैं अपना। फेस के ऊपर ही लाइट आ रही है। सो ये झूला मैं यहाँ पे लेके ही आई हूँ, ये फोल्डेबल है, कहीं भी आप ट्रैवल में लेके जा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोग पूछ भी रहे थे कि ये झूला मैंने कहाँ से लिया है, तो गाइस इसे ऑनलाइन ही परचेज़ किया है मैंने। मेरे लिए तो ये बहुत
इजी हो गया है कि मैं इसे कहीं भी जब भी जा 1-2 दिन के लिए भी मैं कहीं भी अगर बाहर जाना हो तो मैं जा सकूँ। वैसे क्रीवा को इतनी झूले की आदत नहीं है, ऐसा नहीं है कि झूला नहीं होगा तो वो नहीं सोएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बाहर भी सो जाती है और रात को तो मैं झूले में आदत मैंने बिल्कुल भी नहीं डाली, मेरे साथ ही मैं सुलाती हूँ क्रीवा को। दोपहर में जब मैं मालिश करा के जब सुलाती हूँ ना तब मैं झूले में डालती हूँ, तो आराम से 3-4-5 घंटे की भी नींद पूरी कर लेती है। बीच बीच में फीडिंग के लिए उठती है, लेकिन वो आराम से 4 से 5 घंटे की नींद पूरी कर लेती है मालिश करने के बाद। यहाँ पे क्रीवा के डैडी क्रीवा को झुला रहे हैं और यहाँ पे मैं काट रही हूँ वेजिटेबल। फेस पता नहीं ऐसा एकदम पीला पीला क्यों दिख रहा है। और डेनिस का फेस में इसलिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि डेनिस का फेस एकदम उतरा हुआ है और डेनिस बोल रहे हैं कि मेरा फेस मत दिखाना। सो बस यही रीज़न है। ये रहे डेनिस और ये रही मेरी क्रीवा। और आज हम बनाने वाले हैं चाट बास्केट पूरी। तो बस यही सिंपल डिनर है आज, क्योंकि गर्मी में कुछ ज़्यादा हैवी बनाने का और हैवी खाने का मन करता नहीं है, तो यही खाएंगे आज डिनर में चाट। सो गाइज़ ये रही हमारी चाट और यही आज डिनर में सिंपल। और वैसे गर्मी में ज़्यादा हैवी खाने का मन भी नहीं करता है। यहाँ पे भाई हम सब लोगों को बना के दे रहा था। वैसे ये सारी प्रिपरेशन मैंने और मम्मी ने करके रखी थी और भाई यहाँ पे हम सबको खिला रहा था, तो बहुत अच्छा भी लग रहा था साथ में मिलके। और आज हम लोग डाइनिंग, एक मिनट है, मम्मी मुझे बुला रही। तो आज ना हम लोग गाइस डाइनिंग टेबल पे नहीं बैठे हैं, इस तरह से आगे सोफ़े पे ही सब लोग, सोफ़े के वाला जो टेबल है छोटा है वहाँ पे बैठ गए। डेनिस की जो पट्टी है वो भी छूट गई। डेनिस ये रहे, डेनिस ने सावर ले लिया। 3 से 4 दिन में पट्टी छोड़नी थी तो वो भी हम लोगों ने निकाल दी डेनिस की। पापा बहुत दिन के बाद दिख रहे हैं ना वीडियो में। हाय गाइस कैसे हो आप? ठीक हो? बस बढ़िया है, सब ठीक है। और गाइस पापा के लिए भी कमेंट कीजिएगा, क्योंकि पापा ने बहुत टाइम के बाद कुछ बोला है मेरे वीडियो में। वैसे मेरे पापा थोड़ा कैमरा सही है, ज़्यादा बोलते नहीं हैं, इसलिए। डेनिस का भी क्या बोलते हैं, डिनर हो गया। डिनर में आज सिंपल सी चाट है, बास्केट पूरी बनाई है। डेनिस की जो पट्टी है वो हम लोगों ने रिमूव कर दी, निकाल दी। अभी काफ़ी बेटर फील हो रहा है क्योंकि 4 दिन हो गए, तो आज अच्छे से सावर लिया, हेयर वॉश किया और पट्टी भी निकाल दी और अभी अच्छा फील हो रहा है। क्योंकि पट्टी ना बहुत गंदी हो गई थी और वैसे भी बोला था 3-4 दिन के बाद आप निकाल सकते हैं, तो निकाल दी। और ये रही मम्मी मेरी। क्रीवा सो गई है और बस अभी क्रीवा का भी दूध पीने का टाइम हो गया, तो जैसे ही मेरा डिनर होगा, अभी वो उठने वाली है, टाइम हो गया है, तो फटाफट मैं डिनर करती हूँ, खाती हूँ। और कभी भी क्रीवा उठ सकती है, तो फिर इसलिए जल्दी जल्दी डिनर करते हैं, फिर बाद में क्रीवा को भी फीडिंग करना है। सो गाइस हम सब लोगों का डिनर भी हो गया है और क्रीवा को, ये क्रीवा का दूध है और ये ब्रेस्ट मिल्क ही है। फार्मूला मिल्क अभी मैंने देना बंद कर दिया है। मम्मी क्रीवा को ऊपर लेके ही गई है, क्रीवा भी उठ गई है। आजकल हम सभी लोग ऊपर ही सोते हैं और हम लोग तो यहाँ पे ये वाले बेडरूम में सोते हैं, ये वाले। और मम्मी और पापा और भाई यहाँ पे ना ये वाली बालकनी में सोते हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे गर्मियों में बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है और बालकनी में सोने का मेरा तो बहुत मन करता है, लेकिन क्रीवा की वजह से नहीं सो पा रही हूँ, क्योंकि क्रीवा को सर्दी लग सकती है ना। सो यही रीज़न है कि मैं ये वाले कमरे में सोती हूँ। ये वाले कमरे में अभी देरी सोए हुए हैं, तो लाइट बंद की हुई है, सो इसलिए मैं आप लोगों को ऐसी दिख रही हूँ। और मम्मी और क्रीवा देखो कैसे मस्ती कर रही है, आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से बिस्तर लगा दिए हैं और आजकल यहीं पे सोते हैं पापा, भाई और मम्मी। क्रीवा मेरी देखो कैसे एंजॉय कर रही है नानी के साथ। क्रीवू दिखा, मम्मा आ गई क्या? मम्मा क्या आता, मम्मा गायब था। तो मैं ये ब्रेस्ट मिल्क निकाल के आई हूँ और क्रीवा को अभी मैं पिलाऊंगी। अभी
दूध, क्योंकि क्रीवा को लगी है भूख, कब से नानी के साथ खेल रही थी ना तो भूल गई। डेनिस है और डेनिस की भी तबीयत खराब है। डेनिस को फिर से फीवर आया है। 3 दिन से डेनिस का फीवर आ रहा है जा रहा है, ऐसे करके हो रहा है। मेडिसिन तो चल ही रही है। देखते हैं, पहले डेनिस को भी देख के आते हैं और क्रीवा को भी दूध पिलाना है, तो करना तो पड़ेगा ही मैनेज। बाकी देखो, आप इस तरह से सोने का मजा ही अलग है। आप लोग भी इस तरह से सोते हो गर्मियों में स्पेशली, तो कमेंट भी लो, मेरे साथ जरूर शेयर करो। और ये वाला झूला तो आप लोगों ने देखा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारी यादें जुड़ी है। चल क्रीवू मम करवाना। डैडी ની તબિયત નથી સારી ને? डैडी की तबीयत नहीं सारी ने। ये दूध पिलाने के बाद क्रीवा को मैं नीचे लेके जाऊंगी, क्रीवा का बात होगा, फिर क्रीवा सोएगी। और इससे पहले मैं डेनिस को भी देख के आती हूँ। चल देखो। सो यहाँ पे गाइस लाइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, तो मैनेज कर लीजिएगा। रुकिए, मैं आप लोगों को फ्लैश लाइट ऑन करके बैक कैमरे से क्रीवा को दिखाती हूँ। देखो गाइस, मेरी क्रीवा खुद से पीने लगी है। क्रीवा आवड़ी क्यों मम करता, आवड़ी क्यों मम करता, हमारी क्रीव ने मम करता आवड़ी क्यों? कोई पीवड़ाव तो नहीं, टाइम नहीं, जल्दी जल्दी जाते जाते पीओ। एवी रीते पीवाना, थोड़ा अंदर कर बंदी का अंदर नाख, आम આવી રીતે પીવાનો। હા नहीं મળે मम्मी જરાક આ ક્રીવાને જોઈ કે જરાક આને મમ ના, એટલે એ બધું ધોરતી છે બધું મમ, એટલે જરાક જોની, મેં પહેલા ડેરી से મમ દવા આપી આવું જો है। देखो, और यहाँ पे पापा भाई और क्रीवा नीचे सोए हुए हैं। मैं डेनिस को भी देख के आई हूँ और मैं अभी बैठी हूँ झूले पे। मम्मी नीचे ही है, बस मम्मी भी ऊपर आ ही रही है। और क्रीवा सॉरी डेनिस को ना बहुत ज़्यादा फीवर है, सो मैं सोच रही हूँ कि हाँ क्या, मम्मी भी आ गई, देखो ये रही मम्मी। नीचे कॉटन का कपड़ा लेने के लिए गई थी, क्योंकि डेनिस को फीवर है, तो मैं क्या बोलते हैं, नमक के पानी में डाल के ना पोते यहाँ पे मैं डाल, यहाँ पे सब लोग हैं, इसलिए आप लोगों को इतना ज़्यादा शोर आ रहा है। डेनिस अलग कमरे में सोए हुए हैं, क्योंकि क्रीवा को भी इन्फेक्शन लग सकता है इसलिए। और क्रीवा को आज मैं बात नहीं दूंगी, वैसे डेली क्रीवा को ना, अभी गर्मियों में तो मैं डेली ही क्रीवा को बात देती हूँ। क्रीवा को बात देने के बाद मैं सावर लेती हूँ और फिर ही सोते हैं हम। हाँ तो गाइस, आज ना क्रीवा को मैं बात नहीं दूंगी, क्योंकि शाम को 4 बजे के करीब ही मैंने क्रीवा को मालिश करा के आज बात दिया है, क्योंकि बहुत लेट हो गया। आज हम लोग कहीं बाहर गए थे दोपहर को, तो आने में बहुत लेट हो गया। और यहाँ पे आने के बाद ना पूरा रूटीन मेरा बिगड़ गया है। क्रीवा का भी जो रूटीन है वो चेंज हो गया है। जब से क्रीवा बीमार हुई थी और मैं यहाँ पे आई हूँ ना, तो मालिश कराने का और बात देने का कोई टाइम नहीं फिक्स है। बाकी वहाँ पे मैं थी ना, तब मेरा रूटीन फिक्स था कि 8 बजे क्रीवा को मालिश करा के सुलाना है, तो 1 बजे तक तो वो सो जाती थी। आपको पता ही होगा, रेगुलर व्यूवर्स हो गए तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं। चलिए मैं चलती हूँ डेनिस के कमरे में और देखते हैं, क्योंकि डेनिस की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है आज, कुछ ज़्यादा ही। और समझो 4 दिन हो गए हैं, 4 दिन से फीवर आ रहा है जा रहा है। तो कल मैं डेनिस को लेके चले, मैं और भाई डेनिस को लेके चले गए हॉस्पिटल, क्योंकि रिपोर्ट कराना ज़रूरी है। ये रहे डेनिस का बेडशीट भी नहीं लगाई, मैंने बोला कि बेडशीट लगा देते हैं फिर सो जाओ, लेकिन तबीयत ठीक नहीं थी ना। इंसान की तबीयत ठीक नहीं होती तो फिर मन नहीं करता, कुछ भी जो हो जैसा हो, मतलब पड़े रहो। तो ये बाम है वो लगा दूंगी और फिर ये लाइट ऑफ करते हैं और क्रीवा को भी सुलाती हूँ, फिर वरना ना वो सोएगी नहीं और रात को फिर परेशान करेगी, तो क्रीवा को भी मैं सुला देती हूँ। पहले डेनिस का जो काम है वो फिनिश करते हैं, इसके बाद जो है क्रीवा को सुलाने के लिए मैं जा रही हूँ। गर्मियों में ना तो काम करने का कुछ मन नहीं करता है और बॉडी भी जवाब दे देती है।
મોકલવાનું છું કહેવાનું મારા ડેડીને જલ્દી જલ્દી ચાલુ કરી દેજો હા ને ડેડીને જલ્દી જલ્દી ચાલુ થઈ જાય ડાય માં દેખો રાત થઈને નાની બી નહીં જોઈએ નાનું બી નહીં જોઈએ મમ્મા જોઈએ મમ્મા આમ જો તો શું તકલીફ છે બોલ તને તકલીફ શું છે તને બોલ તકલીફ શું છે મમ્મા જોઈએ તને રાત થઈને હા रात थे मम्मा चाहिए तो ने चल दीपा डैडी ने सुला दिया ने आराम करवा दो डैडी ने हाँ गाइस चलिए अभी मैं क्रीवा को सुलाऊंगी इससे पहले मेरा दूध जो है वो नीचे में गर्म करके रखा है तो वो लेके आती हूँ फिर इसके बाद हम अभी डेनिस को सोने देते हैं और नीचे मेरा दूध लेके आती हूँ तब तक क्रीवा जाएगी नानी के पास और फिर मैं अपना दूध पी के क्रीवा को सुला दूँगी फिर सो जाएगी क्रीवा गुड नाइट कहिए देखो आज हमारी इवनिंग टू नाइट रूटीन है ना सो गाइस यही है सिंपल सी मेरी इवनिंग टू नाइट रूटीन बेबी के साथ और अभी क्रीवा 5 मंथ की होने वाली है बहुत जल्द पता नहीं कब क्रीवा के बाल आएंगे होप कि जल्दी से मेरी क्रीवा के बाल आ जाए और यहाँ पे लाइटिंग पता नहीं ऐसी क्यों है आई रियली डोंट नो चलिए होप कि ये जो छोटी सी इवनिंग टू नाइट रूटीन है मेरी बेबी की आप लोगों को पसंद आई होगी। ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया मैंने जो प्रॉपर क्रीवा का जो क्या बोलते हैं नाइट रूटीन है बाथ लेती है क्रीवा और इसके बाद जो भी क्रीवा की रूटीन है वो मैंने आप लोगों के साथ नहीं शेयर की क्योंकि आज का दिन ही कुछ ऐसा रहा। कोशिश करूँगी जो प्रॉपर इवनिंग टू नाइट रूटीन है सिर्फ क्रीवा की वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। चलिए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते जाएगा। और ये रही मेरी फिंगर जो मुझे इतनी पसंद है कि मैं हर टाइम बस इसे ही खाना पसंद करती हूँ। चलिए हाँ चलो बाय गुड नाइट गाइस मिलते हैं नए वीडियो में टेक केयर एंड बाय बाय। आज का दिन कुछ खास नहीं रहा क्योंकि दिन चलिए गाइस डेनिस की तबीयत ठीक नहीं तो फिर कुछ भी करने का मन नहीं। हाँ तू भी बात करी ले। गुड नाइट स्वीट ड्रीम मिलते हैं नए वीडियो में। अच्छा દીકા ડેડીને ડિસ્ટર્બ નથી કરવું है ना। चलो गुड नाइट स्वीट ड्रीम बाय बाय। हाँ गुड नाइट क्रीवा भी कही है गुड नाइट स्वीट ड्रीम क्रीवा भी बोल रही है उनकी लैंग्वेज में। चलिए बाय गुड नाइट स्वीट ड्रीम टेक केयर। हाँ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते जाएगा। मेरी मम्मा भूल गई है। देखो गाइस कितनी चटर पटर बहुत चालती है माँ गुड नाइट लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते जाएगा। देखो गाइस हाँ